फिर उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त वर्ड है, बहुत बेहतरीन वर्ड है, और इसका नाम क्या है? रिस्क फैक्टर्स। याद है? रिस्क फैक्टर्स याद है? अब चूंकि फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तब मैं से रिस्क फैक्टर्स नहीं कहूंगा, अब मैं से क्या कहूंगा? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये बाकी रिस्क फैक्टर से अलग है। ये देखिए, फ्रॉड इंटेंट, एरर और फ्रॉड में बुनियादी फर्क किस चीज का है? तो चूंकि इंटेंशन का फर्क है, तो मैनेजमेंट क्यों करेगी फ्रॉड? सुनिए भाई, अगर इन्वेंट्री के इंपेयरमेंट का रिस्क है तो क्यों है? बिकॉज नया कॉम्पिटिटर आ गया। तो अगर किसी एरिया में फ्रॉड का रिस्क है तो क्यों है? बिकॉज कोई ना कोई फ्रॉड रिस्क, अगर कोई चीज जान के की गई है तो क्यों जान के हुई होगी? अगर एक चीज गलती से होती है तो इसका कोई रीजन नहीं हो सकता, बट अगर एक चीज जान के हुई है तो इसका 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 रीजन क्या है? इसका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंसेंटिव या प्रेशर। फ्रॉड इसलिए करूंगा बिकॉज कोई फायदा हो रहा होगा, या फ्रॉड इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी क्यों फ्रॉड करेगी? कि भाई एक लिस्टेड कंपनी प्रॉफिट क्यों करेगी? बिल्कुल कॉमन सेंस वाला सवाल है, अगर इस सवाल का जवाब आप समझ गए तो आगे चलना आसान है। भाई फ्रॉड मैनेजमेंट इसलिए करेगी, एक लिस्टेड कंपनी फ्रॉड इसलिए, अच्छा फ्रॉड क्या कर रही है? रेवेन्यू बढ़ा रही है, एक्सपेंसेस कम कर रही है, एसेट बढ़ा रही है, लायबिलिटीज कम, ये क्यों कर रही है ऐसी हरकतें? बिकॉज जो कागज का पर्चा है उसकी फेस वैल्यू बढ़ती रहे, उसकी मार्केट प्राइस बढ़ती रहे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो एक लिस्टेड एंटिटी क्यों फ्रॉड करती है? क्यों रेवेन्यू बढ़ाती है, क्यों एक्सपेंसेस कम करती है? इसलिए ताकि उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जितने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते रहेंगे उतने उसके नेट एसेट्स, जितने नेट एसेट्स एक कंपनी के बढ़ते रहेंगे उतनी उसकी शेयर प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? तो भाई, तो एक कंपनी, सुनना तो सर, मैं शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए नेट एसेट्स का बढ़ना जरूरी है, नेट एसेट्स का बढ़ने के लिए प्रॉफिट का बढ़ना जरूरी है, प्रॉफिट का बढ़ने के लिए रेवेन्यू का बढ़ना जरूरी है, एक्सपेंसेस का कम होना जरूरी है। ये समझ आती है बात? 90% में फ्रॉड की रीजन ही होती है। अच्छा सर, ऐसा क्या हो जाएगा कि कंपनी के रेवेन्यू कम हो जाएंगे? जबरदस्त सर, मार्केट में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा, कस्टमर की डिमांड्स क्या हो जाएगी? प्यारे बच्चों, कस्टमर की डिमांड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पहले वो आपका प्रोडक्ट खरीदता था, अब आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। सर और क्या हो सकता है? कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ सकती है। सही कह रहा हूं भाई? न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, आपके रेवेन्यू कम हो रहा है, मार्केट में एक इंप्रेशन जा रहा है कि भाई ये तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो आपने क्या करा? फिक्टिशियस रेवेन्यू रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। समझ आ रही है बात? ये चीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्या होगा कि रेवेन्यू कम हो जाए, प्रॉफिट कम, भाई ये रिजल्ट होंगे ना। तो फिर जब ये हो रहा होगा तो इट मींस अब कंपनी के ऊपर प्रेशर है, इंसेंटिव है। सर और क्या हो रहा होगा? एक आपको अजीब सी रैपिड चेंज दिखेगी। लास्ट टाइम 10 मिनट का प्रॉफिट, इस बार 3 अरब रुपए का प्रॉफिट। आप कहेंगे तो जितना रैपिड चेंज आया है, देयर माइट बी अ फ्रॉड रिस्क, कुछ कंपनी ने करा होगा। सही है? अच्छा, और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? और ये हो सकता है कि आपने अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपनी मैनेजमेंट को क्या दिए हुए? शेयर्स दिए हुए। तो भाई मैनेजमेंट जानबूझ के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगी? क्या मैनेजमेंट जानबूझ के रेवेन्यू कम रिकॉर्ड करेगी? क्यों? हाँ जी, उनके पास एक शेयर्स है और जितनी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी उतने ही उस कंपनी के शेयर पैसे। तो इट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक फ्रॉड करेगी। तो क्यों करेगी? ताकि शेयर प्राइस पर इंसेंटिवाइज हो रहा है, ये हालात इतने खराब हो रहे हैं और अब एक प्रेशर है कि भाई 100 रुपए का, 350 रुपए का शेयर 3.5 रुपए पे आ गया। अब एक प्रेशर है, तो नहीं यार, रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड करो, अगले साल का रेवेन्यू भी आज रिकॉर्ड करो, फिक्टिशियस रेवेन्यू रिकॉर्ड करते रहो। क्यों? ताकि जो मेरी वैल्यू है ये बढ़ती रहे। और क्या हो गया? आपने कोई अपने स्टाफ को टारगेट दे दिया। क्या टारगेट दे दिया कि भाई इस साल अगर सेल्स आपकी 100 मिलियन की हो गई ना तो 2 मिलियन का बोनस है सेल्स डिपार्टमेंट को। अब वो सेल्स बढ़ाएगा तो किसी न किसी नियत से बढ़ाएगा। क्यों नियत से बढ़ाएगा? बिकॉज उसको इंसेंटिवाइज्ड हो रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जॉट डाउन कर रहा हूं बच्चों। ये क्लियर हो गया? आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और अगर आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं करी तो कोविनेंट, जब कोविनेंट ब्रीच हो जाएंगे तो बैंक सारा का सारा पैसा, तो आपके ऊपर तो प्रेशर आ जाएगा। तो भाई अब जानबूझ के रेवेन्यू बढ़ाऊंगा। सही है? आपको बैंक से या तो आपके कोविनेंट ब्रीच हो जाए
या आपको एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए तो पीआईए लेके जाए अपने 100 अरब रुपए के लॉसेस के साथ लोन लेने, नहीं मिलेगा। हैस्कॉल जाए अभी अपने एफएस लेके किसी बैंक के पास लोन लेने, नहीं मिलेगा। क्यों? फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। तो जी अब एक इंटेंशन है कि भाई हाँ फ्रॉड करना पड़ेगा ताकि लोन मिल जाए, इंसेंटिवाइज, या प्रेशर है मेरे ऊपर कि यार अगर मेरे हालात अच्छे नहीं हुए तो मुझे लोन्स वगैरह नहीं मिलेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो उसको हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। ये समझ आता है? ये नियत है, इसकी वजह से आपकी नियत ट्रिगर करना स्टार्ट करते थे, भाई फ्रॉड करना है। अब अगला सवाल, कैसे करना है? अगला सवाल, कैसे करना है? तब आप फ्रॉड कर रहे होगे तब आप क्या ढूंढोगे? अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि यार मैं कैसे फ्रॉड कर सकता हूं। आप ऐसे फ्रॉड कर सकते हैं, जितने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप सिर्फ डिस्काउंट रेट चेंज कर दें 10% से 9% पे आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। आप पीपी के इंपेयरमेंट के लिए डिस्काउंट रेट चेंज कर दें, आप ग्रोथ रेट 5% से 15% कर दें आपका, आप एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए डिस्काउंट रेट को 12.5 से 10.5 कर दें या 22.5 कर दें, आपकी अमाउंट, आप सैलरी इंक्रीज रेट को 10% ना करें 1% कर दें, आपकी अमाउंट। जहां पे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं वहां मैनेजमेंट के पास इंटेंशन होती है कि वो बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है कि आराम से फ्रॉड कर सकती है। दूसरी चीज, रिलेटेड पार्टी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, भाई मुझे सेल्स करनी है, एक चीज जो कि मार्केट में 100 रुपए की मिल रही है, तुम मुझसे 300 में खरीदोगे? तुम खरीदोगे? और तुम मेरी सब्सिडी हो, तुम खरीद लोगे? तो रिलेटेड पार्टी के साथ मैंने ट्रांजैक्शन करी और स्टैंड अलोन में मैंने 200 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ा दिया। और कभी आप देखिएगा सेलमैन के हरकत हुई थी ऐसी, वो डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? तो जितनी आपकी आरपी होगी उतने आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और क्या सर? वीक इंटरनल कंट्रोल। तो कंट्रोल्स ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई ऑथराइज करने वाला नहीं, कोई रिव्यू करने वाला नहीं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप बड़े आराम से फ्रॉड कर सकते हो। इंटरनल कंट्रोल का कोई भी ओवरसाइट नहीं करता, कोई भी कंट्रोल्स को रिव्यू नहीं करता, तो आपके पास, आपको पता है काम चेक ही नहीं होना, चीजें चेक ही नहीं होने, कुछ होना ही नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या कर सकते हो? फ्रॉड कर सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज है, एटीट्यूड स्लैश, ये क्या होता है कि जहां आप मतलब इसमें इसमें स्टूडेंट वाकई ये कह रहे हैं भाई इसकी शक्ल से लगता है कि ये फ्रॉड है, इसकी हरकतों से लग रहा है कि जी बंदा क्या है, ये बंदा फ्रॉड है। या वो बंदा फ्रॉड क्यों कर रहा है? बिकॉज वो अपने एक्ट को रेशनलाइज कर रहा है कि जी अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं और ये बिल्कुल भी फ्रॉड की मद में नहीं आता। तो मैं जो काम कर रहा हूं, लाइक आप जो काम करते हैं, अक्सर आप फाइल लेके चले जाते हैं, मार्केट लेके चले जाते हैं, आप क्यों? आप कहते हैं मुझसे इतना काम करवाते हैं और पैसे नहीं देते, तो आप 10 दिन क्लाइंट जाएंगे, आप 15 दिन का वाउचर बनाते हैं, मुझसे साइन करवाते हैं, ऐसा ही है ना? तो ये मैं क्यों कर रहा होता हूँ? बिकॉज मैं अपने फ्रॉड को क्या कर रहा होता हूँ? रैशनलाइज कर रहा होता हूँ। कैसे रैशनलाइज कर रहा होता हूँ? मैं कहता हूँ यार कि फर्म इतना ख्वार करा के 10-12 हज़ार रुपए देती, तो मैं अगर 3-4 हज़ार रुपए ले लूंगा तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अपने एक्ट को क्या कर रहा होता हूँ? रैशनलाइज कर रहा होता हूँ। लाइक बहुत से सेठिया लोग क्या करते हैं, टैक्स पे क्यों चोरी करते हैं? चोरी है ना टैक्स की, क्यों करते हैं? तो भाई गवर्नमेंट ने करा क्या हमारे पे? तो वो अपने एक्ट को क्या और कह रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स भी दूं, मैं 100 रुपए कमाऊं उसमें से 35 लोगों को दूं, फिर जब 65 रुपए खर्च करने के लिए मार्केट में जाऊं तो 17% के सेल्स टैक्स अलग दूं, उसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स मेरा सारा अलग हो रहा होता। मेरे पास तो मैं तो क्यों टैक्स दूं जब मेरे पास इतने टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है। मैं एक मोबाइल फोन भी लूं तो उसमें भी मेरा एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा है और सारी चीजें हो रही है। तो वो अपने एक्ट को क्या कर रहा होता है? रैशनलाइज कर रहा होता है कि जी मैं टैक्स क्यों पे करूं या मैं चोरी किस लिए कर रहा हूं ताकि मुझे टैक्स पे ना करना पड़े। मैं फतवा ले चुका हूं कि जी अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आप छोड़ नहीं, और फतवा भी लेते हैं फिर, सही है। तो ये हमारे पास कुछ फ्रॉड, ये फ्रॉड ट्रायंगल कहलाता है। सबसे पहले नियत यहाँ पे पेश आएगी, नियत जब आएगी ये हिम्मत दिलाएगा आपको कि हाँ यार कर सकते हैं, कुछ नहीं होना, और ये आपकी शक्ल ही ऐसी है, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके?
मुझे 1 सेकंड दोगे, उसको नोट करें, मैं ये ग्रीन टी पी लूंगा। यहाँ तक बात समझ आती है सबके? यहाँ तक बात समझ आती है? तो बहुत ही जेनेरिक बात है, कुछ कॉमन सेंस क्रिएट करती है कि भाई नियत होगी, रास्ते ढूंढे जाएंगे। अच्छा, अगर आपने सुनिएगा मेरी बात, मैंने अब तक बोला क्या है, अगर आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी भी कर ली, हाँ, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी इंक्वायरी कर ली, आपने कहा फ्रॉड क्यों किया जाएगा, ये रीजंस हो सकती हैं, आपने उसको भी कंसीडर कर लिया, ऐसा कहता है अब आप इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि आप फ्रॉड पे रिस्क आइडेंटिफाई। अच्छा, दो चीजें हमेशा याद रखें, फ्रॉड दो वजह से होती है, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है। मैं फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। मैं एस्टिमेट्स को चेंज कर रहा हूं, ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। लेकिन अगर मैं इन्वेंट्री चोरी करके जा रहा हूं, मैं कैश चोरी कर रहा हूं, कस्टमर का पैसा कंपनी के अकाउंट में नहीं आ रहा, मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। यहां तक बात समझ आती है सबके? अच्छा जी, अगर मैंने ये काम कर लिया